हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में से इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री आज का ये हमारा टॉपिक है। इस वीडियो में इन दिस कंप्लीट वीडियो हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री लेसन कंप्लीट करने वाले हैं फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। सो ये अकेला ऐसा वीडियो है जहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो ये वीडियो को ध्यान से देखना। और इसके बाद का जो चैप्टर है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वो हम इस वीडियो में नहीं लेने वाले। सो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ अब अगर देखा जाए तो जो हमारा बोर्ड का पैटर्न है थोड़ा सा चेंज हो चुका है, सभी को पता है ये बात। और उसी में अगर देखा जाए तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस की जो मार्किंग है वो ज़्यादा हो सकती है। एग्जांपल, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से 5 मार्क के क्वेश्चन तो नहीं आने वाले हैं, ये तो फिक्स है, क्योंकि 5 मार्क के 3 ही क्वेश्चन है और बहुत सारे ऐसे लेसन है जहाँ से 5 मार्क के क्वेश्चन वो ले सकते हैं। तो ये तो आप भूल ही जाओ। रही बात 3 मार्क और 2 मार्क की, तो हमें 2 मार्क के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री लेसन से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। और 3 मार्क की भी आ सकते हैं, बट पॉसिबिलिटीज काफ़ी कम है, तो हमें 2 मार्क के क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा फोकस करनी है। अंडरस्टूड? तो बिना टाइम वेस्ट करें चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेसन की शुरुआत होती है रेशियोज से। अब अगर मैं आपको बता दूं रेशियोज क्या है, सो हमें ट्रिग्नोमेट्री के 3 मेन रेशियोज देखने हैं और जो नेक्स्ट 3 है वो उसके रेसिप्रोकल है, वो भी हमें समझने हैं। तो सबसे पहला जो रेशियो है आता है हमारे सामने, तो सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है साइन। अब एक बात आपको क्लियर कर दूं मैं, आपको जो ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज है वो हमेशा अप्लाई करने हैं राइट एंगल ट्राइंगल में। अब राइट एंगल ट्राइंगल में जैसे कि ट्राइंगल है, ट्राइंगल के 3 साइड और 3 एंगल होते हैं। अब राइट एंगल ट्राइंगल में एक जो एंगल है वो तो फिक्स है, दैट इज 90 डिग्री, और जो एक साइड है ये एंगल के अपोजिट साइड, 90 डिग्री के अपोजिट साइड, उसे हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। और ये कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। चेंज नहीं होने वाले से मेरा क्या मतलब है मैं आपको आगे बताऊंगा। एक बात समझ लो कि 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है उसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं हमेशा। और जो अदर 2 साइड्स हैं, जैसे कि ये एक साइड है और ये एक साइड है, तो ये दोनों साइड डिपेंड्स ऑन द एंगल। जैसे कि एंगल ए की बात हम कर रहे हैं, सो देखो ये तो हाइपोटेनस हो चुका है। अब ये जो साइड है ये एंगल ए से लग के है, मीन्स ये जो एंगल है, ये जो फॉर्म हुआ है एंगल, एंगल हमेशा फॉर्म होता है 2 साइड से, एक तो हाइपोटेनियस है और दूसरी जो साइड है उसे हम बोलेंगे एडजेसेंट साइड ऑफ एन एंगल ए। अब सिंपल सी बात है, ये हाइपोटेनस हो चुका है, ये एडजेसेंट हो चुका है, तो इसकी अपोजिट जो साइड है उसे हम कहेंगे साइड अपोजिट टू एंगल ए। बस आपको ये 3 चीजें समझनी है अच्छे से। अगर आप ये चीज समझ गए तो 100% ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए 99.99% सिंपल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले समझ लो, सबसे पहले तो ये समझ लो कि 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो होती है वो होती है हाइपोटेनियस। और ये जो साइड है ये चेंज होते रहेंगे। अगर आप एंगल ए की बात करेंगे तो ये ए बी जो है, ए बी इज एन एडजेसेंट साइड ऑफ एन एंगल ए। अगर आप एंगल सी की बात करेंगे तो बी सी इज एन एडजेसेंट साइड ऑफ एन एंगल सी। तो हमेशा ये चेंज होंगी उसके रिस्पेक्टिव एंगल के साथ, और अपोजिट साइड जो है वो अपोजिट ही रहेंगी वो पर्टिकुलर एंगल के। सो अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़ते। सी साइन ए। अब हमेशा हम फिलहाल तो हम बात करेंगे साइन ए की। साइन ए, कॉस ए और टैन ए की। फिलहाल तो हम बात करेंगे इन 3 रेशो की, साइन ए, कॉस ए एंड टैन ए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि साइन इनटू एंगल ए, इसका मतलब ये नहीं है साइन इनटू एंगल ए, ये हम लिखते हैं, दिस इज एन एब्रिविएशन, सो वी जस्ट यूज ओनली साइन ए, और वी कैन ऑल्सो से दैट साइन एंगल ए, पर एंगल हम सिंबल नहीं डालेंगे, हम सिर्फ सिंपल लिखेंगे ए। सो साइन ए, साइन ए का रेशियो क्या है? साइन ए का रेशियो होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ये आपको याद रखना है हमेशा, अपोजिट ऑफ एंगल ए। ये जो यहाँ पे जो एंगल रहेगा वही एंगल यहाँ पे आएगा, अपोजिट ऑफ एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, तो अब देखो साइन ए मीन्स एंगल ए का अपोजिट साइड कौन सा है? दैट इज बी सी। सो हम यहाँ पे लिख देंगे बी सी। और हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कौन सा है यहाँ पे? दैट इज हाइपोटेनियस तो हमेशा फिक्स ही रहेगा 90 डिग्री के अपोजिट साइड, तो ए सी।
AC इज योर हाइपोटेनियस। सेम यहाँ पे cos A के लिए हम देखेंगे, यहाँ पे जो उसका रेशियो है वो है एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल A अपॉन हाइपोटेनियस। यह आपको याद करना पड़ेगा। अब ऐसा ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, बस आपको याद करना है साइन A, कॉस A और tan A के लिए। उसके बाद वाले तो ऑटोमेटिक आपको मिल ही जाएंगे, और वो कैसे मिलेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। सो एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल A। अब एंगल A का एडजेसेंट साइड कौन सा है? AB, जो कि डायग्राम में शो हो रहा है। सो आई जस्ट राइट हियर AB अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये तो फिक्स ही है AC, सो हाइपोटेन्यूस इज AC। नाउ आफ्टर दैट थर्ड वन, that is tan A। सो tan A की अगर बात करूं मैं, तो tan A के लिए आपको याद रखना है अपोजिट साइड हम यहां पे ले लेते हैं, अपोजिट साइड ऑफ एंगल A डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल A। ठीक है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यहाँ पे हाइपोटेनियस नहीं आएगा, बस आपको ये तीन याद करने, साइन अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, और टैन अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। काफी सिंपल है, अगर आप एक दो बार पढ़ोगे तो आपको ये लर्न हो जाएंगे, क्योंकि तीन ही चीजें उसी को घुमा घुमा के लिखा है। सो अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए का अपोजिट साइड क्या है? BC, सो आई एम राइटिंग हियर BC। और एंगल A का एडजेसेंट साइड कौन सा है? दैट इज AB, सो हम यहाँ पे लिखेंगे AB। क्लियर? तो ये तीन तो बहुत सिंपल से थे, और ये हमें याद भी हो गए। याद हुए हैं ना? एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। सो बात की जाए साइन A की, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस A की एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, और टैन A की अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, अपोजिट अपॉन हाइपो साइन, एडजेसेंट अपॉन हाइपो कॉस, एंड अपोजिट अपॉन एडजेसेंट टैन। अब जो इसके बाद के जो तीन हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको याद सिर्फ ये तीन ही रखने हैं, और इसके बाद की जो तीन है सिर्फ इसके उल्टे हैं, रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल है यानी क्या, देखते हैं। चलो नंबर 4। अब 4 में मैं सबसे पहले लेता हूं कोसेक A। कोसेक A क्या है? इसका उल्टा है हाइपो अपॉन अपोजिट साइड ऑफ एंगल A। सो क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं? हाइपोटेनियस अपॉन, मैं डायग्राम को थोड़ा साइड में कर देता हूं, दैट इज बेटर। हाँ, सो कोसेक को हम लिख लेते हैं हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड ऑफ एंगल A। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? AC अपॉन BC। बात करें फिफ्थ नंबर की, दैट इज सेक A, तो वो इसका उल्टा है। तो उल्टा हुए तो क्या, हाइपो जो डिनोमिनेटर में था वो आगे न्यूमरेटर में, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड, तो वो बन जाएगा AC अपॉन AB। और लास्ट वन नंबर 6, दैट इज कॉट A। tan A का उल्टा है, दैट इज एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो एडजेसेंट कौन सा है? AB अपॉन BC। क्लियर हो गया आपको? AB अपॉन BC। अगर ये आपको अच्छे से याद हो चुका है तो हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसके बाद में अगर आपको ये अच्छे से याद हो गया तो पूरा लेसन इसी पे डिपेंड करता है। साइन के लिए फिर से रिपीट करता हूं, साइन अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज BC अपॉन AC। कॉस A एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज AB अपॉन AC। tan A अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज BC अपॉन AB। कोसेक A हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट, दैट इज AC अपॉन BC। सेक A AC अपॉन AB, दैट इज हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। और कॉट A एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, दैट इज AB अपॉन BC। देख लो, ये इसका उल्टा है,
कोसेक साइन का उल्टा है, सेक कॉस का उल्टा है और टैन कॉट का उल्टा है। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट इसमें पढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं अब इसका। बट एग्जाम्पल देखने से पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अबाउट जो कि हमें यूज करना है ये लेसन में, और वो है पाइथागोरस थ्योरम। अब आप बोलेंगे सर पाइथागोरस थ्योरम तो हमें पता है, तो वेरी नाइस, बट फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेंगे यहाँ पे क्योंकि हमें ये यूज करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है? देखो, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, और वैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज है वो भी अप्लाई होते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में। तो रिलेशन तो बनता है। अब रिलेशन क्या होता है हम आगे देखेंगे, पर अब भी देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या है। सो पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC, हम ABC ट्राइंगल की बात करते हैं। अगर एक एंगल 90 डिग्री का है, एंगल B इज ऑफ 90 डिग्री, सो 90 डिग्री की अपोजिट साइड तो हाइपोटेन्यूस होती है, वी नो दैट। सो ACs आर हाइपोटेन्यूस। तो पाइथागोरस थ्योरम बोलता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, हाइपो स्क्वायर, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म ले रहा हूँ, ठीक है। दिस इज हाइपो फॉर हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस फर्स्ट साइड स्क्वायर, आई कैन से फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर। अगर इसको मैं ये ट्राइंगल के फॉर्मेट में लिखूं तो हाइपोटेन्यूस बोले तो AC का स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये है आपका पाइथागोरस थ्योरम, और हमें ये यूज करना है बहुत सारे एग्जांपल्स में। सो चलते हैं अब एग्जांपल की तरफ, देखते हैं एग्जांपल। देखो एक एग्जांपल है, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, दैट इज गिवन दैट tan A equals to 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल A। tan A दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ। इसको सॉल्व कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ। एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल में ABC ये 3 वर्टेक्स है, और tan A मतलब ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं। tan A मीन्स ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं। अब सिंपल सी बात है, ये ट्राइंगल कौन सा रहेगा? राइट एंगल ट्राइंगल रहेगा, बिकॉज हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल A। एंगल A का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है, तो उसके लिए B को तो 90 डिग्री होना जरूरी है। सो ये लिख लेंगे हम, इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज ऑफ 90 डिग्री। अब 2 मार्क के लिए क्वेश्चन है, तो हम उसी टाइप से लिखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। नाउ सी केयरफुली, दिया हुआ क्या है? दिया हुआ है tan A इज इक्वल टू 4/3। इसका मतलब क्या हो गया? tan A हमें पता है, tan A बोले तो क्या है? अपोजिट साइड ऑफ एंगल A अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल A। करेक्ट, ये हमें पता है tan A के बारे में। सो कैन वी से अपोजिट साइड बोले तो ये, तो मैं इसको 4 बोल दूं, और एडजेसेंट बोले तो ये AB, तो इसको मैं 3 बोल दूं। बट एक थोड़ा सा चेंज है, छोटा सा चेंज है, हमें 4 ना बोलते हुए यहाँ पे 4K बोलना है, और इसको 3 ना बोलते हुए इसे 3K बोलना है। क्यों हमें K यूज करना है? बिकॉज दिस इज अ रेशियो। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो देखो 10/20, अगर आप 0 कट कर दोगे तो आपको मिलेगा 1/2। अगर मैं वही बोला आपको 30/60, तो आप 0 कट करके फिर से डिवाइड कर दोगे तो आपको फिर से 1/2 मिल जाएगा। तो ऐसे मैं कितने भी इनफाइनाइट नंबर्स ले सकता हूँ जिसका आंसर 1/2 आएगा। करेक्ट, तो यहाँ पे 4/3 है, तो ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर रहेंगे, और उसमें से वो कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये रेशियो है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है K और K, ताकि वो 10 भी बन सके, 20 भी बन सके, और 30 भी बन सकता है, 60 भी बन सकता है। अंडरस्टूड? तो इसलिए हमने कॉमन मल्टीपल लिया है K, जो कि आगे चल के कैंसिल हो जाता है। सो हम यहाँ पे लेते हैं लेट AB इज इक्वल्स टू 3K, BC इज इक्वल्स टू 4K। अब हमें सिंपल सी एक ही बात करनी है, AC को फाइंड करना है। अगर हमने AC को फाइंड कर लिया तो हम सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंगल A के लिए काउंट कर सकते हैं। सो कैसे निकालना है AC? सिंपल सी बात है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, बिकॉज एंगल B इज ऑफ 90 डिग्री। देयरफॉर
बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का एब्रिविएशन में यूज कर रहा हूँ पीजीटी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सो ए बी क्या है, ए बी इज 3k ब्रैकेट स्क्वायर, बी सी क्या है 4k ब्रैकेट स्क्वायर, जो कि मुझे मिल रहा है यहाँ पे 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर। अब क्या ये के स्क्वायर हर बार लिखना जरूरी है? 100% जरूरी है, आप भूलना मत, हमेशा लिखना। सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर, जिसकी एडिशन आती है 25k स्क्वायर एंड दैट इज ए सी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, इफ आई जस्ट टेक अ स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, जैसे मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूं तो मुझे ए सी मिल जाता है प्लस माइनस 5k, बट क्योंकि ये साइड की बात चल रही है तो हम माइनस नहीं लेंगे, हम सिर्फ लेंगे प्लस, दैट इज 5k ओनली। तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिल चुकी है AC की, दैट इज 5k। क्लियर? तो अब हम फटाफट सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। उन्होंने हमसे वही पूछा है, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो सबसे पहला रेशियो कौन सा है, साइन का। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले साइन निकाल लेता हूँ। तो साइन ऑफ एंगल A, सो साइन ए क्या है, अपोजिट अपॉन हाइपो। आप भी ऐसे ही याद कर लो, ओपो अपॉन हाइपो, ओपो अपॉन हाइपो, ठीक है। सो अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए दैट इज BC, सो BC अपॉन हाइपो दैट इज AC, जो कि हो जाता है, जो कि फाइनली बन जाता है BC इज 4k अपॉन 5k, k कैंसल एंड दैट इज 4/5। नंबर 2 cos A, cos A क्या है, एडजेसेंट ADJ अपॉन हाइपो। सो एडजेसेंट ऑफ एंगल A इज AB, दैट इज AB अपॉन AC, जो कि हो जाता है AB की वैल्यू हो जाती है 3k और AC वैल्यू हो जाती है 5k। सो k कैंसल, इट विल बी 3/5। भले ही k कैंसिल होता है पर आपको लिखना हर बार है। tan तो आपको पता है, tan ऑफ एंगल A दैट इज 4/3, सो उसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नंबर 4 में थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, 1 सेकंड। नंबर 4 दैट इज नंबर 4 कोसेक की बारी है। कोसेक ए क्या है, इसका उल्टा हाइपो अपॉन ओपो, हाइपो अपॉन ओपो, सो दैट इज AC अपॉन BC। तो इसका मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 5/4, इसका उल्टा कर दिया मैंने साइन का। नंबर 5 दैट इज सेक A, अब नंबर 5 सेक A क्या है, दैट इज कॉस का उल्टा, कॉस क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपो, तो यहाँ पे हो जाएगा हाइपो अपॉन एडजेसेंट। सो हाइपो अपॉन एडजेसेंट दैट इज AC अपॉन AB, सो वो बन जाता है 5/3। और फाइनली हमारा आता है कॉटेक। सो कॉटेक इसका उल्टा है tan A का, सो दैट इज 3/4, यू कैन राइट इट डायरेक्टली। सो इस तरह से हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिल गए। तो सिंपल सी बात है, आपको याद करना पड़ेगा ये 3 रेशियोज, साइन A दैट इज ओपो अपॉन हाइपो, cos A दैट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपो, एंड tan A दैट इज ओपो अपॉन एडजेसेंट। तो इसके उल्टे हैं कोसेक A, सेक A एंड कॉट A। यही सीक्वेंस में याद करना ताकि जल्दी से याद हो जाए। इसके बाद में का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, ये उसके बाद में हमने एक इंपॉर्टेंट थ्योरम देखा है, पाइथागोरस थ्योरम, जो कि हमें यूज आने वाला है। उसके बाद में हमने एक एग्जाम्पल देख लिया है उसके ऊपर। ऐसे ही आपको अगर कहीं पर भी आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो और उसके वैल्यू दी हुई है, जैसे 4/3, 1/2 एनी, और आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है, तो पाइथागोरस लगा लीजिए, तीनों भी साइड फाइंड मिल जाएंगे आपको, और सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लीजिए। क्लियर है? अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.1। अब ये एक्सरसाइज मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है, आप ये कर सकते हो, आई नो दैट एंड यू हैव टू डू इट। देखो साइन ए दिया हुआ है 3/4,
कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। तो पाइथागोरस से तीसरी साइड निकाल लीजिए और फाइंड कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 15 cot a इज इक्वल टू 8। सो cot a क्या हो जाएगा, cot a इज इक्वल टू 8/15। आपको यहाँ पे अब cot बोले तो क्या, tan का उल्टा, tan क्या है, अपो ओपन एडजेसेंट, तो ये हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन ओपो। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आप कहीं पे लिख लीजिए, ठीक है। सो एडजेसेंट अपॉन ओपो। अब आपको हाइपोटेनियस निकालना है, तो इन दोनों का स्क्वायर के एडिशन कर दीजिए, हाइपोटेनियस मिल जाएगा। जैसे ही आपको हाइपोटेनियस मिल गया, आप साइन ए फाइंड कर लीजिए, उसके बाद में सेक ए फाइंड कर लीजिए। दैट इज क्लियर, सेम प्रोसेस है। ऐसे ही आप बाकी की भी फटाफट सॉल्व कर सकते हो। सो आप फटाफट सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। यह मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है, मीन्स एक ही इसमें हम पूरा ट्रिग्नोमेट्री देखने वाले हैं, इसलिए मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं दिखा सकता हूँ, बट मैंने इंपॉर्टेंट आपको दिखाया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल 45 डिग्री। अब 45 डिग्री के एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे फाइंड करते हैं। अब हम पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंगल्स के लिए फाइंड करेंगे, और इसमें स्पेसिफिक एंगल्स में हमारे दो ही सबसे इंपॉर्टेंट, एक्चुअली तीन सबसे इंपॉर्टेंट एंगल है। सबसे पहला तो है 45 डिग्री का, उसके बाद में है 30 डिग्री का, और उसके बाद में 60 डिग्री का। एक्चुअली 0 और 90 भी है, बट 0 और 90 बोर्ड हमारे सिलेबस से डिलीट हो चुका है ये पार्ट, तो इसके एंगल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लास्ट में मैं आपको इसकी वैल्यू बता दूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं 45 का, क्योंकि 30 और 60 तो कंबाइनली हमें देखना पड़ेगा, कंबाइनली हम सॉल्व करेंगे। तो क्या इसका प्रूफ है 45 डिग्री का, वो पेपर में आता है, एग्जाम में आता है, नॉट श्योर, अभी तक तो नहीं आया है, पर हमें छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि अच्छा प्रूफ है, सिंपल सा प्रूफ है। नाउ देखिए, अब सिंपल सी बात है, अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल ए बी सी, एक एंगल तो 90 डिग्री का फिक्स है, क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही 90 डिग्री में लगाना है। और अगर दूसरा एंगल 45 डिग्री, जैसे एंगल ए 45 डिग्री है, एंड एंगल ए इज ऑफ 45 डिग्री, अगर एक एंगल 45 डिग्री का है, देन बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल सी भी 45 डिग्री का हो जाएगा, करेक्ट। देखिए ना, अगर ये 90 है, 90 में 90 प्लस 45, अब 90 प्लस 45, 90 प्लस 45, दैट विल बी 5, दैट इज 135। अब 180 में से माइनस 135 कर दीजिए, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 5, और 8 में से 3 गए, सॉरी यहाँ पे 140 आएगा, 145, no, wait, sorry, see here, 5 as it is, 9 plus 4 that is 13, so 180 में से अगर मैं 135 को माइनस कर दूं, तो 10 में से 5 गए 5 रह गए, कैरी 1, 8 में से 4 गए 4 रह गए, 0 एज इट इज 45 डिग्री, सो आ गया 45 डिग्री। तो हम इसे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम इसे डायरेक्ट लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, देन एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री, देयरफॉर अगर एंगल इक्वल है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, तो उसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं, हमने ट्राइंगल में सीखा है, इफ साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देन देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC, और इसका रीजन क्या है, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, करेक्ट। सो ये तो हो गया हमारा आइसोस्केलस ट्राइंगल, दैट इज करेक्ट, ये हो गया आइसोस्केलस ट्राइंगल। आइसोस्केलस ट्राइंगल दिखाना क्यों था, लेकिन वाई वी वांट आइसोस्केलस ट्राइंगल, क्योंकि हमें यहाँ पे फाइंड करना है रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल 45 डिग्री। तो अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो फिर हमारा काम ही हो जाए। अब मैं इसे बोल देता हूं ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए, मैंने इसे कह दिया ए, ये नाम मैंने खुद ने दिया है। अब अगर हमें दो साइड पता है तो हम तीसरी साइड तो निकाल सकते हैं ना बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखा पाइथागोरस थ्योरम कितना इंपॉर्टेंट है, अच्छा मैंने पहले ही बता दिया आपको। तो यहां पर भी हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। सो बाय PGT, Pythagoras theorem, we can say that here AC square is equals to AB square plus BC square.
सो ए बी स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, बी सी स्क्वायर यानी फिर से ए का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2a स्क्वायर आ चुका है हमारा ए सी स्क्वायर बाई टेकिंग अ स्क्वायर रूट। अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूँ इनका तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए सी विल इक्वल्स टू रूट 2a। करेक्ट, हमें ए सी मिल गया रूट 2a, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रूट 2a। अब हमें तीनों भी साइड पता है, तो क्या हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल जाएंगे? ऑफ कोर्स मिल जाएंगे, क्यों? हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए चाहिए क्या, सिर्फ तीनों साइड की वैल्यू चाहिए, तो हमें तो तीनों ही साइड की वैल्यू पता हो गई है, तो हम फटाफट निकाल लेते हैं सारे के साइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो नंबर वन क्या है, साइन ए। साइन ए निकालो या साइन सी निकालो, दोनों भी सेम रहेंगे, क्यों? क्योंकि 45 है ना, एंगल्स आर सेम। सो साइन हम ए के लिए निकाल लेते हैं यहाँ पे या फिर मैं साइन ए के जगह पे लिख देता हूँ साइन 45 डिग्री। मैं पर्टिकुलर एंगल को यही पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। सो साइन वर्ड तो क्या, ओपो अपॉन हाइपो, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। सो ऑपोजिट ऑफ 45 डिग्री, ये ए हम कंसिडर कर रहे हैं, एंगल ए इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, इसके लिए हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। सो अपोजिट यानी बी सी अपॉन ए सी। सो बी सी क्या है, ए सी क्या है, रूट 2a। सो ए गेट कैंसल, आंसर क्या आया, 1/√2। क्लियर। नंबर 2, कॉस 45 डिग्री। अब कॉस 45 क्या है, फिर से बता रहा हूँ, कॉस 45 एडजेसेंट अपॉन हाइपो। सो एडजेसेंट अपॉन हाइपो। अगर आप ये वीडियो अच्छे से देखते हो ना, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक है वो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, आपको डबल रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो एडजेसेंट अपॉन हाइपो। और अगर आप वीडियो देख रहे हो अभी तक आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देगा, ठीक है। सो कॉस 45 इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपो। सो एडजेसेंट अपॉन हाइपो अगेन ए अपॉन, सॉरी मैंने तो साइड लिखा ही नहीं है, साइड लिख लेता हूँ पहले, ए बी अपॉन ए सी। सो एक्चुअली साइड लिखने की कोई जरूरत तो है नहीं, पर फिर मैं लिख रहा हूँ, ए अपॉन √2a, ए गेट कैंसल, सो इट विल बी 1/√2। अब चलते हैं tan के ऊपर। नंबर 3, tan 45 डिग्री। सो tan मीन्स व्हाट, ओपो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब तक तो लर्न हो चुका होगा ना। सो अपोजिट में लिख लेता हूँ बी सी अपॉन ए सी, सॉरी बी सी अपॉन ए बी, है ना, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो ये आ गया ए अपॉन ए कैंसल, आंसर आ गया सिर्फ 1। अब फटाफट इसकी रेसिप्रोकल ले लेते हैं। अब रेसिप्रोकल मैं हर बार नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप थोड़ा समझ लीजिए, कोसेक 45 इसका उल्टा, मतलब 1/√2 का बन जाएगा √2/1। देन नंबर 5 सेक 45। अब सेक 45 1/√2 का अगेन √2/1, और tan 45 का है रेसिप्रोकल कॉट। सो नंबर 6 दैट इज लास्ट वन, दैट इज कॉट 45 डिग्री इज 1 ओनली। क्लियर, लर्न हो गया, कैसे शो हुआ है, कैसे निकाला हमने, कैसे डिराइव किया है, पता चल गया, सिंपल से पीजीटी लगाया है। ओके क्लियर, सॉर्टेड। तो आगे बढ़े, अब देखते हैं नेक्स्ट एंगल। सो नेक्स्ट एंगल है हमारे 30 और 60 के। सो नेक्स्ट एंगल देखते हैं 30 और 60 के एंगल। अब 30 और 60 के एंगल में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाले, क्योंकि इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, ट्राइंगल है ए बी सी, और ये जो ट्राइंगल है ये सादा ट्राइंगल नहीं है, ये ट्राइंगल है इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्यों हमने इक्विलैटरल ट्राइंगल लिया है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल के तो सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं ना, इसीलिए, और कुछ नहीं। तो अब इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो यहाँ पे तो 90 डिग्री का एंगल ही नहीं है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो अगर 90 डिग्री का एंगल नहीं है तो 90 डिग्री का एंगल हमें बनाना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते एक, ठीक है, ये हमने ड्रॉ करी है परपेंडिकुलर। ये हमने ड्रॉ करी है परपेंडिकुलर, ठीक है। अब परपेंडिकुलर जैसे ही हमने ड्रॉ करी है, इसे हम नाम दे देते हैं डी। तो हम यहाँ पे डेरिवेशन भी लिखते हैं,
इन इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC. ABC is an equilateral triangle. Draw AD perpendicular to BC. डेरिवेशन में जैसे लिख रहा होगा आपने पेपर में वैसा भी लिखा, अगर इनके साथ आता है पेपर में तो भी चलेगा. सो ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC. हमने AD के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ, BC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AD का. ठीक है. अब ये तो इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो सिंपल सी बात है, ये 60 डिग्री का रहेगा. ठीक है, ये भी 60 डिग्री का रहेगा. क्लियर. और ये भी 60 डिग्री का रहेगा. एंगल A इज ऑल्सो 60 डिग्री. करेक्ट. बट क्योंकि हमने जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, अब ये बात ध्यान में रखना कि इक्विलैटरल ट्राइंगल अल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर को हम क्या बोलते हैं, अल्टीट्यूड. अल्टीट्यूड इज मीडियन एज वेल एज एंगल बाइसेक्टर. तो मैं यहाँ पे एक हाईलाइटेड लाइन लिख देता हूँ फटाफट. We know what we know. We know in equilateral triangle altitude, or we can say perpendicular, from the vertex to the side is bisector, angle bisector as well as median, is act as angle bisector as well as median. अब मीडियन क्या है? मीडियन मीन्स AD इज अ मीडियन. इसका मतलब होता है कि BD और DC दीज आर इक्वल. मीन्स इसकी जो वैल्यू है वही इसकी वैल्यू रहेंगे. दीज आर इक्वल. और एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है, मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम है तो ये 60 का हाफ हो जाएगा. ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये भी हो जाएगा 30 डिग्री. करेक्ट. अब मैं इसका मतलब लिख देता हूँ नीचे. दैट इज विच मीन्स वी कैन से एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD. अब CAD का हमें काम नहीं तो मैं वो एंगल नहीं लिखता हूँ. ठीक है. एंगल BAD इज इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड BD इज हाफ ऑफ BC. जिसका मुझे काम था मैंने सिर्फ उतना ही लिया है. मुझे किसका काम था? मुझे ये एंगल का काम था और मुझे ये BD का काम था तो मैंने उतना ही लिया है. सो नाउ अब क्योंकि ट्राइंगल ABC एंड इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो हम यहाँ पे बोल देते हैं कि ऑल साइड्स आर इक्वल इन इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC. AB इज इक्वल्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले लिख देता हूँ. AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू AC. AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू AC, दैट इज इक्वल्स टू A. मैंने यहीं पे बोल दिया है कि सारे के सारे साइड्स इक्वल है और वो क्या है? वो A है. ठीक है. मतलब ये भी A है, ये भी A है और ये कंप्लीट BC भी A है. ठीक है. अगर ये है तो BD क्या हो गया? BD इज हाफ ऑफ A मीन्स A by 2. करेक्ट. BD इज हाफ ऑफ A, दैट इज हाफ ऑफ BC. सो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ट्वाइस BD इज इक्वल्स टू BC. ये 2 डिवाइडेशन का चले गया मल्टीप्लीकेशन में. इंस्टेड ऑफ BC मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A. देखो ना A. मैं एक बार फिर से आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ अच्छे से. ध्यान देना थोड़ा सा. देखो ये जो 9 है इसको मैं थोड़ा बाद में लिख देता हूँ. यहाँ पे देखो थोड़ा सा. BD इज इक्वल्स टू A by 2. 2 इज डिवाइडेशन गोज इनटू मल्टीप्लीकेशन. सो हमें यहाँ पे मिल जाएगा ट्वाइस BD इज इक्वल्स टू A. नाउ क्लियर, नाउ सॉर्टेड. अब हम आगे बढ़ते हैं नाउ करके. अब हमें क्या करना है? व्हाट वी हैव टू डू. अब सिंपल सी बात है, हमें BD की वैल्यू पता है A by 2. क्लियर. यहाँ से हमें पता चल कि BD की वैल्यू A by 2 है. नाउ अब ये है, ये A by 2 है तो क्या हम AD निकाल सकते हैं? ऑब्वियसली निकाल सकते हैं. करेक्ट. बाय विच थ्योरम? बाय पाइथागोरस थ्योरम.
सो अगेन इन ट्राइंगल सेम प्रोसेस, इसलिए तो पाइथागोरस थ्योरम इतना इंपॉर्टेंट है। ए डी बी, इन ट्राइंगल ए डी बी एंगल डी इज ऑफ 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो यहाँ पे मैं फटाफट लिख लेता हूँ, ए बी स्क्वायर प्लस नॉट प्लस इक्वल्स टू, ए बी इज द हाइपोटेनियस, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। सो ए बी स्क्वायर क्या है, ए का स्क्वायर है, बी डी स्क्वायर क्या है, बी डी स्क्वायर क्या है, बी डी स्क्वायर है ए स्क्वायर बाई टू स्क्वायर, दैट इज ए बाई फोर, डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे, ए बाई फोर मीन्स ए स्क्वायर अपॉन फोर प्लस ए डी स्क्वायर। सो ए डी स्क्वायर को ये पे रहने दो, ये प्लस को तो माइनस लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4, जो कि हमें मिलेगा 4a स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बिकम 3a स्क्वायर अपॉन 4। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, सो AD हमें मिल गया यहाँ पे फाइनली, AD इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3/2a। क्लियर? अब देखो ना, अब तो हमें सारे की सारी साइड पता है। क्लियर? यहाँ पे हमें पता चल गया इसकी वैल्यू है √3/2a। सो अब तो हमें सारी की सारी साइड पता है, तो अब तो हमें साइन कॉस टैन निकालने के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, हम फटाफट निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं साइन के लिए। साइन का क्या था, साइन ऑफ, अब मैं यहाँ पे देखो 30 60 दोनों के लिए निकालूंगा। ठीक है, तो मैं हमारा जो डायग्राम है इसको थोड़ा सा, एक्चुअली एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, नहीं ये तो चेंज हो जाएगा पूरा, इट्स ओके। मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर 1, साइन ऑफ एंगल बी दैट इज साइन 60। पहले साइन 60 निकाल लेते हैं। साइन 60 क्या है, साइन 60, चलो साइन 30 निकाल लेते हैं, सीक्वेंस से चलते हैं। साइन 30, साइन 30 क्या है, साइन 30 इज अगेन अपोजिट ऑफ 30 डिग्री एंगल, अपोजिट साइड ओपो अपॉन हाइपो। साइन 30 डिग्री एंगल जो है उसकी अपोजिट साइड क्या है, BD, और BD क्या है, a/2। करेक्ट? सो मैं यहाँ पे लिख लूँ a/2। ऐसे एक काम करता हूँ, पहले लिख लेता हूँ BD बाय हाइपोटेनियस दैट इज AB। अब हर बार आपको फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार लिखा तो सफिशियंट है। एक बार लिख लेता हूँ ना फार्मूला, ओपो अपॉन हाइपो, सो दैट इज BD अपॉन AB। अब BD क्या है, a/2, सो a/2 डिवाइडेड बाय a, सो डिवाइडेड का चलेगा क्या, मल्टीप्लीकेशन में रेसिप्रोकल हो गए, सो a/2 ये डिवाइडेड का बन गया मल्टीप्लीकेशन और a का बन गया 1/a, a गेट कैंसल, सो आंसर आ गया 1/2। सो साइन 30 इज 1/2। बात करें cos 30 की, cos 30 एडजेसेंट अपॉन हाइपो, एडजेसेंट साइड ऑफ 30 डिग्री कौन सी है, AD है, AB नहीं हो सकता क्योंकि AB तो हाइपोटेनियस है ना, दिस इज एन हाइपोटेनियस, सो AD है। सो AD की बात करें, सो AD इज एन एडजेसेंट साइड, सो AD अपॉन हाइपो दैट इज AB, सो AD दैट इज √3/a, √3/2a, करेक्ट, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस दैट इज A, सो अगेन ये मल्टीप्लाई में चले जाएगा, सो √3/2a इंटू 1/a, सो a गेट कैंसल, सो 1 इंटू √3 दैट इज √3 ओनली, सो आंसर आ गया √3/2। करेक्ट? अब चलते हैं tan के ऊपर, नंबर 3 tan 30 से इसका डेरिवेटिव मतलब इसका डेरिवेशन तो आता नहीं है, बट फिर भी आप समझ लो अच्छे से क्योंकि हमें कंप्लीट मार्क्स चाहिए ट्रिग्नोमेट्री से। सो tan 30, अगर tan 30 की बात की जाए, सो tan सीधी सी बात है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेता हूँ, अपोजिट हो गया BD,
सो बी डी इज नथिंग बट बी डी लिख लेता हूँ, बी डी अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ए डी। सो बी डी क्या है, ए बाई टू डिवाइडेड बाय ए डी क्या है, रूट 3/2 इंटू ए। सो अगर मैं इसको चेंज कर दूं तो ये कैसा हो जाएगा, ए बाई टू मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन रूट 3a। याद रखना ये a 3 के मल्टीपल में है, ठीक है। तो हमने जैसे रेसिप्रोकल किया ये डिवाइडेशन में चले जाएगा। सो a गेट कैंसल, 2 गेट कैंसल, आंसर आ चुका है यहाँ पे 1/√3। सो साइन कॉस tan 30 मिल गया। अब मैं आप पे छोड़ता हूँ सेक 30, देन कोसेक, सीक्वेंस नहीं छूटना चाहिए हमारा, सीक्वेंस सही कर लेता हूँ एक बार। मैं आप पे छोड़ता हूँ क्या, मैं आपके लिए छोड़ता हूँ यहाँ पर ये वाली वैल्यू, दैट इज कोसेक 30, देन सेक 30 और देन कॉट 30, और ये सॉल्व करना, ठीक है। प्लीज अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझना है तो यही एक तरीका है। और इसके बाद में मैं साथ ही में आपके लिए छोड़ता हूँ, यहाँ पे तो आपके लिए बहुत बड़ा होमवर्क है, दैट इज साइन 60, कॉस 60, tan 60 और साथ ही में कोसेक 60, सेक 60 और कॉट 60। तो ये सारे एंगल्स मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है। कर लोगे आप, मुझे भरोसा है, यू कैन डू इट। तो ये आपके लिए छोड़ता हूँ, ये आप कर लेना, ठीक है। आगे बढ़े नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ ही स्लाइड्स बाकी है। सो अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है बट इंपॉर्टेंट है। सो एक एग्जाम्पल है आपके एनसीईआरटी से कि इफ साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 एंड कॉस a प्लस बी 1/2। बट इसके पहले ये एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार क्विकली चार्ट बता देता हूँ। चार्ट यानी कौन सा चार्ट, देखो अब ध्यान से देखो, साइन कॉस टैन, इसका चार्ट बहुत ही सिंपल सा है, एंगल्स के बारे में है और आपको याद भी ऐसे रखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे 0 90 को ही मेंशन करूँगा, आप चाहो तो उसको डिलीट कर सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। 0 30 45 60 एंड 90। मैं 0 90 को इंक्लूड कर रहा हूँ, आपके सिलेबस में नहीं है, आप चाहो तो छोड़ सकते हो, ठीक है। नाउ अब साइन के लिए आपको ये याद कर लो, ठीक है। इसकी कोई ट्रिक विक याद मत रखो, इसको डायरेक्ट याद कर लो। साइन 0 0 रहेगा, साइन 90 1 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे 1/√3 याद कर लो, ठीक है। कोई ट्रिक विक नहीं है, सीधा सीधा याद कर लो, 1/√3, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय √2 और डिवाइडेड बाय 2, ये पैटर्न को याद कर लो। साइन 0 0 90 1 30 45 60 1/√3 2√2 2, ठीक है। अब कॉस के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका उल्टा, मतलब ये 90 है तो ये 1 यहाँ पे ला लो, ये 0 को लास्ट में लेके चल जाओ। देखो ना, मैं सिर्फ साइक्लिक घुमा रहा हूँ, 90 पहले आ गया, उसके बाद में आएगा √3/2, उसके बाद में आएगा 1/√2, उसके बाद में आएगा 1/2 और फाइनली 0। अब tan क्या है, tan तो सिंपल सा है। tan बोले तो क्या, tan बोले तो साइन अपॉन कॉस, tan बोले तो साइन अपॉन कॉस। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ये भी याद कर लो, बहुत ही सिंपल सा है। tan इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस, तो साइन अपॉन कॉस 0/1 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, 2 कैंसिल, 1/√3 आंसर, ठीक है। 1/√2 1/√2 दोनों कैंसिल, आंसर आ गया 1। √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, ओनली √3 क्योंकि 2 कैंसिल, 1/0 नॉट डिफाइन। क्लियर। कोसेक के लिए, कोसेक से कॉट के लिए बस इसका उल्टा करते जाओ और कुछ नहीं है। क्लियर, ये चार्ट याद रहेगा, याद कर लो फटाफट। और अब पढ़ते ही एग्जाम्पल की तरफ। नाउ अब ये सिंपल सा एग्जाम्पल हम कर लेंगे। देखो साइन a माइनस बी, व्हाट इज गिवन, गिवन इज दैट हियर
साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/2 एंड कॉस a प्लस बी 2 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा, a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। उसके बाद का इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिलहाल तो हमें उसका कोई मतलब नहीं बनता है, मतलब हमें उसका कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ फाइंड a और फाइंड b करना है। सो देखो अब ध्यान से, जैसे मैंने यहाँ पे साइन a माइनस बी लिखा है, उसकी वैल्यू 1/2 है, बट साइन का कौन सा एंगल जिसकी वैल्यू 1/2 है? साइन 30, सी केयरफुली, साइन 30 इज 1/2। तो क्या मैं 1/2 की जगह पे साइन 30 लिख सकता हूँ? ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। देयरफॉर साइन a माइनस बी मैंने क्या किया यहाँ पे 1/2 की जगह पे लिख दिया साइन 30। और इसका रीजन क्या लिखा? इसका रीजन लिखा साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2। साइन 30 डिग्री का मतलब ही तो 1/2 है, तो 1/2 की जगह पे साइन 30 लिख लिया, साइन साइन गेट कैंसल। तो यहाँ पे मुझे मिल गया देयरफॉर a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30, इक्वेशन नंबर 1। ये तो क्वाड्रेटिक सादी सिंपल इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एंड अब कॉस के लिए भी सेम कर लेते हैं, कॉस a प्लस बी। अब कॉस a प्लस बी इक्वल्स टू 1/2। अब कॉस 1/2 कहाँ पर है? देखो ना, यहाँ पर 1/2 60 के लिए है, तो हमें तो मिल गया यहाँ पे 1/2, सो 1/2 को रिप्लेस कर दो। सो कॉस a प्लस बी इक्वल्स टू कॉस 60। अब ये इसका रीजन क्या लिखोगे? रीजन इज, क्योंकि हमें पता है कॉस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2। कॉस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2, करेक्ट। सो यहाँ पे लिख दो कॉस कॉस गेट कैंसल, सो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। साइमल्टेनियस इक्वेशन है, सॉल्व करो। अब सॉल्व कैसे करोगे? ऐड, सिंपल सी बात है, ऐड इक्वेशन 1 प्लस 2, 1 और 2 को ऐड कर दो। जैसे ही 1 और 2 को ऐड किया, मैं कहाँ पे सॉल्व करूँ इसे? एक सेकंड, ना मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ, और यहाँ पे एक लाइन निकाल देता हूँ। अब देखो इक्वेशन जैसे हमने ऐड किया, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 प्लस a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60। सो b गेट कैंसल, a प्लस a 2a इज इक्वल्स टू 60 प्लस 30 90। देयरफॉर a मिल गया 90/2, दैट इज 45 डिग्री। एंड इसको ही पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन को किस में भी पुट कर दो। हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं a की वैल्यू, इक्वेशन 2 में कर देते हैं, ठीक है, इक्वेशन 2। सो क्या मिलेगा यहाँ पे? सो 45 प्लस b इज इक्वल्स टू 60, देयरफॉर b इज इक्वल्स टू 60 प्लस 45, दैट इज 105, करेक्ट। सॉरी, ये प्लस नहीं माइनस होगा, ठीक है, ये मैंने गलती से प्लस लिख दिया, इसमें माइनस होगा। सो 60 माइनस 45। अब 60 में से 45 हो गया, कितना बचा? 10 में से 5 हो गया, 5 रह गया, कैरी 1, 6 में से 5 हो गया, 1 रह गया। सो यहाँ पे बच गया 15। अब देख लेते जो हमने ऊपर ये बॉक्स बनाया था ना, इसका मतलब क्या था? a प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू 90। ऑब्वियसली 45 प्लस 60 लेस देन 90 है। क्या a b से बड़ा है? यस, सी a इज ग्रेटर देन b, a 45 है, b तो 15 है। सो हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो चुकी है और a और b की वैल्यू मिल गई है। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है, 2 मार्क का क्वेश्चन है, ऐसे ही सॉल्व करना है, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, डोंट वरी। ओके, सो आगे बढ़े। अब क्या बचा? नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और बाद में कुछ एक्सप्रेशंस। ओके, सो अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मैं इसे ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का आपको बहुत ही सिंपल से आइडेंटिटी आने वाले हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, और ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा।
ठीक है, आप जितने अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्लियर हो जाएगी। अब इसकी शुरुआत कहाँ से होती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की? सेम पाइथागोरस थ्योरम से। हमें सारे के सारे इंट्रोडक्शन मतलब कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस से स्टार्ट करना है। सो स्टार्ट करें। सो इन ट्राइंगल ABC again angle B is of 90 degree, therefore by Pythagoras theorem, इसलिए तो इंपॉर्टेंट है ना पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम से फटाफट लिख लेते हो रिजल्ट AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना, 90 डिग्री का अपोजिट साइड दैट इज अवर हाइपो मींस हाइपोटेनियस, देन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लाना है। नाउ अब वन बाय वन हम आइडेंटिटीज लाएंगे। नाउ अब सबसे पहले एक काम करो, ये कंप्लीट इक्वेशन को AC स्क्वायर से डिवाइड कर दो। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय AC स्क्वायर, डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से। AC स्क्वायर से डिवाइड किया तो AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, करेक्ट। नाउ AC स्क्वायर कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। अब AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC ब्रैकेट स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC ब्रैकेट स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, वी नो व्हाट वी नो, क्या पता है हमें? हमें पता है कि AP अपॉन AB अपॉन AC। अगर मैं इसकी बात करूं एंगल C की, अगर मैं एंगल C की बात करूं तो इसकी अपोजिट साइड और हाइपोटेनियस दैट इज साइन C, करेक्ट। मतलब मैं साइन C की जगह में इसको थीटा बोल दूं, मैं इसको एक एंगल देता हूं थीटा, करेक्ट। सो 1 इज वी नो दैट साइन थीटा, C की जगह में मैंने थीटा दे दिया, ठीक है, इज नथिंग बट AB अपॉन AC। देख लो ना, AB मीन्स अपोजिट अपॉन हाइपो, एंड cos थीटा इज नथिंग बट BC अपॉन AC, है ना, BC होता है एडजेसेंट और हाइपोटेनियस इज हाइपोटेनियस। देयरफॉर 1, अब ये वैल्यूज में पुट कर दो, 1 इज इक्वल्स टू साइन थीटा ब्रैकेट स्क्वायर प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट स्क्वायर। अब एक बात याद रखना, ये जो स्क्वायर है ना, ये अंदर जा चले जाएगा और ये पर्टिकुलर साइन के ऊपर लग जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखो साइन थीटा ब्रैकेट स्क्वायर को आप साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो, ये बात याद रखना हमेशा, ठीक है। सो देयरफॉर 1 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यही तो हमारी पहली आइडेंटिटी है, 3 ही आइडेंटिटी है, डोंट वरी, ठीक है। बाद में आप चाहो तो आप इसको उधर उधर ले जा सकते हो, जैसे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको तोड़ फोड़ के आप 3 आइडेंटिटी और बना सकते हो। चलो बना के दिखाई देता हूँ आपको, ठीक है। अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो क्या होगा, तोड़ फोड़ूंगा तो क्या जाएगा, पहला मुझे तो मिल ही गया है, अब दूसरा भी मुझे मिल ही जाएगा, क्या है। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये मिल गया मुझे दूसरा, है ना, साइन को तो लेके चले गया। एंड अब इसका मुझे तीसरा भी मिल जाएगा। तीसरा क्या है, बहुत ही सिंपल है, देखो कॉस को तो लेके चल जाओ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। तो तोड़ फोड़ के हमने 2 एक्स्ट्रा की बना लिए, ठीक है। अब ऐसे ही आपको आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है इन सेंस। अब आपको फाइंड करना है नेक्स्ट आइडेंटिटी, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। सो नाउ मैं ये डिलीट करता हूँ ऊपर का। एक बात समझ लो आप मेरे ख्याल से इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर साइन थीटा ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपने क्या ऐसा नहीं कर सकते हो, साइन थीटा रेज़ टू द पावर -1 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स थीटा, ये नहीं है इक्वल,
दिस इज नॉट पॉसिबल। अब क्यों नहीं है, क्या रीज़न है, ये सब आप 11th स्टैंडर्ड में सीखना, ठीक है। बस इतना याद रखो कि ये पॉसिबल है और ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलो, अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया है ना तो प्लीज़ लाइक कर दो, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर देना। नाउ समझ में आ रहा है ना वैसे तो आपको? हाँ आ रहा है, तभी तो आप अब तक बने हो। नाउ सी, तो अब हम क्या करते हैं, नाउ डिवाइड इक्वेशन 1, फिर से वही चीज़ डिवाइड। अब मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि वही कलर बोर होता है, ठीक है। सो नाउ डिवाइड इक्वेशन 1 बाय अब ए सी स्क्वायर तो हो गया, अब ए बी स्क्वायर की बारी। ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ए बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा देखो, ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी स्क्वायर इज प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी स्क्वायर। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया यहाँ पे, आ जाएगा ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ये 1 मत भूलना, प्लस बी सी स्क्वायर। तो एग्जाम में फास्ट करने के चक्कर में आप ये 1 भूल जाओगे। ए बी स्क्वायर डेरिवेशन आ गया तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब हमें सिंपल सा पता है, ए सी अपॉन ए बी, वी नो व्हाट वी नो, ए सी अपॉन ए बी। ए सी अपॉन ए बी क्या होता है देखो, ए सी अपॉन ए बी, यही बरो हाइपो अपॉन ओपो। सो हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड क्या होता है, करेक्ट, दैट विल बी अ कोसेक। सो यहां पे लिख देता हूं मैं, कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस, दैट इज ए सी अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट ए बी। याद नहीं किया तो याद कर लो फटाफट, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन, बी सी अपॉन ए बी। अब बी सी एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, एडजेसेंट, सॉरी मैंने यहाँ पे ए बी बोला है ना, ए सी, हाँ बरोबर तो है, ए सी अपॉन ए बी दैट इज कोसेक, करेक्ट। नाउ बी सी मीन्स व्हाट, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। अब एडजेसेंट अपॉन अपोजिट किसका है, कॉट का है। सो यहाँ पे लिख लो, एंड कॉट थीटा इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए बी। therefore cosec square theta is equals to 1 plus cot square theta। क्लियर? अब फिर से मैं आपको बता रहा हूं, ये आइडेंटिटी तो बहुत ही सिंपल है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। आप इसको तोड़ फोड़ के बना लो। नेक्स्ट मैं ही बना के देता हूँ इसको, ठीक है, देखो फटाफट। तो इसको तोड़ फोड़ के कैसे बनेगा, अब एक काम करो, 1 को ये पहले दो, कॉट को तले लेके चल जाओ, तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो आपके मन में ख्याल आएगा, सर हमें क्या इतनी सारी आइडेंटिटी याद करनी है? नहीं, तुमको सिर्फ 3 याद रखनी है, ये पहली, ये दूसरी और तीसरी अभी आने वाली है, ठीक है। सो ये हो गया एंड फर्स्ट वन। अब दूसरा क्या करते हैं, दूसरा एक काम कर लेते हैं, ठीक है, 1 को तो लेके चल जाओ। सो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर? और भी अगर बनती हो तो आप बना सकते हो, ठीक है। 2 तो क्लियर है। अब तीसरी आइडेंटिटी मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ और आपके लिए होमवर्क देता हूँ कि वो आपको बनानी है। कैसे करना है देखो, ए सी स्क्वायर से तो हमने डिवाइड कर दिया तो हमें ये मिल गई, ए बी स्क्वायर से डिवाइड किया तो हमें ये मिल गई। अब फाइनल क्या बचा है, बी सी स्क्वायर, सिर्फ बी सी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, आपको तीसरी आइडेंटिटी मिल जाएंगे। अब तीसरी आइडेंटिटी क्या मिलेंगे मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ यहाँ पे, बट आपको यहाँ पे पूरा लिखना है अच्छे से। सो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये है आपकी तीसरी आइडेंटिटी। और मैं एक काम करता हूँ, इसको नीचे लिख लेता हूँ अच्छे से, डोंट वरी। यहाँ पे लिख लेता हूँ।
आपकी तीसरी जो आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट वो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये तीन ही आइडेंटिटी आपको याद करनी है। पहली वाली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर? ये आपके ऊपर छोड़ दो, मैं आप क्लिप बना लेना है। ओके, अब एक आखिरी क्वेश्चन, एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इज स्लॉटेड। अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप चाहो तो प्रैक्टिस क्वेश्चन आप देखो, आप कर लो प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चन से क्या होगा, आपके कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे। मैंने सिर्फ आपको टॉपिक क्लियर किया, आपको कंसेप्ट क्लियर किया, अभी इस पर प्रैक्टिस करना बाकी है। प्रैक्टिस इन द सेंस आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन छोड़ कर लो, एनसीईआरटी के बाहर का कुछ नहीं आता है तो एनसीईआरटी कंप्लीट कर लो, और कुछ नहीं है। और हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑलरेडी नहीं है, डिलीटेड हो गया पार्ट, तो वो मत करना, बाकी आप सब कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर ये चैप्टर ओवर। नाउ एक्सप्रेस द रेशियो cos A tan A एंड sec A इन टर्म्स ऑफ sin A। तो cos A को आप cos A tan A और sec A को आपको इन टर्म्स ऑफ sin A में कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या पता है, रिलेशन पता होना चाहिए सबसे पहली बात। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं एक्सप्रेस द रेशियो cos A। अब cos A को आप कैसे लिखोगे, sin A के फॉर्मेट में। सो फॉर cos A, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर cos A, कलर चेंज करता हूँ, ब्लैक अच्छा नहीं लगता है। हाँ, सो फॉर cos A इन टर्म्स ऑफ sin A। सो फटाफट इसके रिलेशन देख लेते हैं। अब रिलेशन कहाँ से आएगा इसका, हमें एक ही रिलेशन पता है, वी नो 1 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह पे ए ले लेते हैं क्योंकि उन्होंने ए कहा है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। सो कॉस स्क्वायर को ले लें तो साइन स्क्वायर को तो लेके चल जाओ। देयरफॉर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो जैसे स्क्वायर रूट ले लिया यहाँ पे, इट्स नॉट रूट, इट्स रूट। ओके, देयरफॉर रूट स्क्वायर ले लिया तो ये हो जाएगा cos A इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A। आगे इन टर्म्स ऑफ साइन है, cos A इन टर्म्स ऑफ साइन है। नाउ द नेक्स्ट वन इज tan A के बारे। फॉर कलर को ज़्यादा अच्छा लगता है। फॉर tan A इन टर्म्स ऑफ साइन है। अब फिर से tan और sin का रिलेशन तो डायरेक्टली तो है नहीं, तो इनडायरेक्टली करेंगे। अब हमें एक पता है, लेकिन वी नो। अब आप बोलेंगे सर ये आपको कैसे क्या समझ में आया कि ये रिलेशन यूज करना है। सिर्फ इतना याद रखना है कि sin और tan दोनों साथ में, ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें दोनों साथ में आते हैं। तो एक ही फार्मूला, दैट इज tan A इज इक्वल्स टू sin A। मैंने बताया था ना आपको, sin A अपॉन cos A। हाँ, सो cos A को तो हमने sin A में कन्वर्ट कर लिया था, तो वैसे ही करो ना। तो tan A यही यूज कर लो cos A को कन्वर्ट करने के लिए, sin A अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A। बट रैशनलाइज तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए रूट, तो रैशनलाइज कर लो फटाफट। अब रैशनलाइज से करेंगे तो क्या होगा, करना है तो करो, रैशनलाइज नहीं तो दैट्स ऑल्सो ओके, बट एक काम करते रैशनलाइज कर देते हैं। सो साइन ए इंटू इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करो, सो अंडर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। कन्वर्ट मत करना, कॉस स्क्वायर ए में कन्वर्ट मत करना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएंगी, अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस बी, ए प्लस बी। ये समझ में आया कैसे किया, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, देखो ध्यान से। अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैंने जैसे ही मल्टीप्लाई किया किससे, अंडर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर ए से, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और रूट गेट कैंसल। नहीं सॉरी, इसमें आप थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ मैं।
एक काम का, हमें रूट ही तो निकालना है ना, तो इस तरह से नहीं करते हम इसका थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, अंडर रूट माइनस से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, सीधा सीधा रैशनलाइज हो जाएगा। देखो हम एक काम करते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को सेम साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सो रूट ए इंटू रूट ए बच जाएगा, और यहाँ पे इन ब्रैकेट अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सो यहाँ पे आ जाएगा साइन ए इंटू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आप चाहो तो यहाँ पे भी फिनिश कर सकते हो, आपके कोई मार्क्स नहीं कट कर सकता है, और आप चाहो तो आप यहाँ पर भी फिनिश कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, आपको जो ठीक लगे वो आप कर सकते हो। यहाँ पे आप उनको सिर्फ टर्म्स ऑफ साइन ए में चाहिए, उन्होंने ये तो नहीं कहा रैशनलाइज करके बताओ। ठीक है, और 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आया तो सफिशिएंट है, 2 या 3 मार्क के लिए आया तो सफिशिएंट है। अब फाइनल वाला, द लास्ट वन, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, द लास्ट कन्वर्जन, दैट इज sec a. So for sec a in terms of sin a. So sin और sec में क्या रिलेशन है? sin और sec में क्या रिलेशन है? sec is a reciprocal of cos a, और cos और sin का तो हमें रिलेशन पता है, तो हम वही यूज करेंगे ना। सो सिंपल सा यूज हम करेंगे। हमें क्या पता है, वी नो व्हाट वी नो दैट इज cos a। ये देखो आपको हमेशा पहला वाला का ही यूज हर बार करना है ताकि तो कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। cos a इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो cos a मीन्स व्हाट, 1 अपॉन sec a। सो यहाँ पे लिख दो 1 अपॉन sec a इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सफिशियंट है। अगर आप चाहो तो इसको घुमा लो और भी आपको फाइनल वैल्यू मिल जाएंगी। सो कैसे हो जाएगा ये? सो यहाँ पे सॉल्व करता हूँ मैं। अगर मैं इसको घुमा लूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, दैट इज sec a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, एंड दिस इज योर सॉल्यूशन। रैशनलाइज कर लो, रैशनलाइज करेंगे तो बहुत ही सिंपल सा एक वैल्यू मिल जाएंगी, और वी कैन से sec a इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन अंडर रूट ले लेते हैं, अंडर रूट साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, दोनों में से कोई भी वैल्यू रख दो, दोनों भी बेस्ट है। अंडरस्टैंड? सो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक कंप्लीट होता है लेसन। अब आप पे डिपेंड करता है आप प्रैक्टिस कैसे करते हो, तो प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, और बाकी सारे कंसेप्ट मैंने आपको सिखा दिए। मैंने कॉन्सेप्ट आज लिए उसके बाहर का कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, और 2 से 3 मार्क के लिए जितना मैंने बताया उतना भी आपने किया तो सफिशिएंट है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन।